तो ये जो चैप्टर है महायज्ञ का पुरस्कार, महायज्ञ का पुरस्कार यानी कि यहाँ पे बताया गया है, लेखक ने ये पाठ इसलिए लिखा है, इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि मानव सेवा, परोपकार की भावना ही दुनिया में मानवता का सबसे बड़ा गुण है। जो इंसान निस्वार्थ भाव से किसी मुसीबत में फंसे प्राणी की अगर मदद करता है तो भगवान भी उसकी मदद ज़रूर करते हैं। तो इस पाठ के आधार पर लेखक ने मानव सेवा ही ईश्वर सेवा होती है तथा जीवों के कष्टों के निवारण से हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। सेठ जी द्वारा अपने भोजन को स्वयं न खाकर एक भूखे अशक्त कुत्ते को खिलाया गया। ऐसा उन्होंने केवल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने देखा कि वो कुत्ता मरणासन स्थिति में था। वे खुद तो भूखे रहकर जीवन गुजारा कर सकते थे, लेकिन उस कुत्ते की दयनीय स्थिति देखकर सेठ को बड़ी दया आ गई और उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उससे हम ईश्वर की प्रसन्नता पा सकते हैं। अगर भूखों को, लेखक ने इसमें यह भी बताने का प्रयास किया है कि भूखों को अन्न देना सभी का कर्तव्य है। लेखक ने ये पाठ में परोपकार की भावना, निस्वार्थ भाव से मुसीबत में फंसे प्राणी की मदद करना दिखाने की कोशिश की है कि वो खुद भी विपत्ति की स्थिति में थे, मतलब मुसीबत की स्थिति में थे, उसके बावजूद उन्होंने किस तरह से एक भूखे कुत्ते की मदद की, यह दिखाना इस पाठ का उद्देश्य है। समझ में आया यहाँ तक बच्चों? हाथ ऊपर करके वीडियो ऑन करके सिर्फ दिखा दो कि समझ में आ गया। बात नहीं करनी है किसी को भी आज, ठीक है? प्लीज माइक म्यूट करो, मैंने माइक ऑन करने के लिए नहीं कहा था। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। विनम्र यानी कि पोलाइट, उदार मतलब बहुत गुड हार्टेड, खुले दिल से सबकी मदद करने वाले। धर्मपरायण इतने, मतलब धर्म की राह को इतना मानने वाले कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। मतलब वो खुद इतने धनी थे कि उनके दरवाजे से कोई भी साधु संत या कोई भी भूखा नहीं जाता, वो सभी को खिला पिला कर ही भेजते। उनके दिल में विनम्रता थी, उदारता थी, दया की भावना थी। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, मतलब खाना पीना सबके लिए हमेशा खुला था। जो हाथ पसारे वही पाए, जो भी उनसे मांगता वे उन्हें जरूर खाली हाथ नहीं भेजते। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे, मतलब बहुत पूजाएं पाठ किए थे, और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। मतलब इतने दान धर्म किए थे कि दीन दुखियों में, गरीबों में कितनों को ही उन्होंने अन्न बांटा था। पर सब दिन होत न एक समान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब दिन होत न एक समान मतलब जीवन में सभी के दिन एक समान नहीं रहते। कभी अमीरी तो कभी गरीबी, कभी धूप तो कभी छां, ये तो हर एक इंसान के जीवन में लगा ही रहता है। पर सब दिन होत न एक समान, अकस्मात मतलब अचानक दिन फिरे, मतलब उनके दिन बदल गए और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। सेठ जो है वो बहुत गरीब हो गए, अब उनके पास पैसे नहीं थे। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया, मतलब जब वो रईस थे, जब उनके पास पैसा था तब दोस्त रिश्तेदार सब उनके साथ साथ थे, लेकिन जैसे ही उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ा तो सभी ने मुंह फेर लिया। मुसीबत के समय सभी ने उनसे मुख मोड़ लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। मतलब ऐसी हालत हो गई, ऐसी स्थिति हो गई कि अब उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, वे भूखों दिन बिताते। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, प्रथा यानी कि एक ट्रेडिशन था। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। मतलब यज्ञों का फल का क्रय विक्रय यानी कि उस समय अगर कोई इंसान अच्छे डीड्स करता है तो वो अपने अच्छे डीड्स को बेचकर उसके बदले में पैसे पा सकता है, ऐसा कुछ प्रचलन था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता, जिस तरीके की यज्ञ होती, पूजा होती, उनके अनुसार मूल्य मिल जाता, उसके अनुसार आपको उसकी कीमत मिल जाती। जब बहुत तंगी हुई, मतलब बहुत ज़्यादा पैसों की अड़चन हुई, तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। मतलब आपने इतने दान पुंज किए, इतने सेवाएं किए, इतना सारा पाठ पूजा किया है, तो उनमें से एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, उन्हें लगा कि अरे पैसों के लिए अपने अच्छे डीड्स को बेचना, ये तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर उनको लगा कि अभी तो स्थिति बहुत गंभीर है, खाने को तक अन्न नहीं है, तो अपने ऐसी परिस्थिति का विचार करके एक यज्ञ बेचने के लिए वे तैयार हो गए।
सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर, मतलब किलोमीटर दूर पर, कुंदनपुर नाम का एक नगर था, एक गांव था, एक छोटा सा सिटी था कुंदनपुर, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। वहाँ पे जो थे एक बहुत बड़े सेठ, लोग उन्हें धना सेठ कहते थे। ये धना सेठ और धनी सेठ अलग है। हाँ, कुंदनपुर में रहने वाले हैं धना सेठ, और जो धनी सेठ है वो धर्मपरायण, जो मुख्य पात्र है कहानी के, वो है, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है। मतलब यह अफवाह थी, मतलब एक र्यूमर था कि उनकी जो पत्नी है उनको ऐसी शक्ति प्राप्त है, भगवान की ओर से ऐसी दैवी शक्ति प्राप्त है कि तीनों लोकों में, आकाश, पाताल, धरती में जो कुछ भी घटता है वे सब कुछ देख सकती हैं। ये शक्ति उन्हें मिली हुई है। ये अफवाह फैली हुई थी, ये रूमर फैला हुआ था। धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। किसके पास? धना सेठ के पास। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। विपदग्रस्त मतलब ये जो धनी सेठ थे, जो अभी मुसीबत में फंसे थे, जिनको गरीबी का मुंह देखना पड़ रहा था, उन्होंने सोचा कि कुंदनपुर जाकर ही धना सेठ के हाथ एक यज्ञ बेचा जाए। दूर की मंजिल थी, तो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई। काफ़ी दूर था तो पड़ोसी से जाके थोड़ा आटा मांग लाई। रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में डालकर, कपड़े का जो रुमाल में से जैसे बांध देते हैं ना, एक पोटली बांध देते हैं, एक थैली तैयार कर देते हैं, बांध कर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे, तड़के यानी कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी, सवेरे सवेरे, और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक कि जितना रास्ता पार कर लूँ उतना अच्छा, मतलब सनराइज होने से पहले जितना चल सकूँ उतना अच्छा, क्योंकि गर्मी के दिन थे। सूरज निकलने के बाद तो बहुत गर्मी लगेगी। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर, वृक्षों का एक कुंज यानी कि क्लस्टर ऑफ ट्रीज, पेड़ों का एक बहुत ज्यादा इकट्ठा होना, कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोचकर वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। मतलब सामने जो कुआं था उसमें रस्सी डालकर जो लोटा था वो लाए और उसमें से पानी निकाला, हाथ पैर धोए। उसके बाद लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे। अभी पानी लेकर एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट यानी कि पास में ही, नियर बाय, कोई हाथ भर की दूरी, मतलब एक हाथ भर की दूरी, एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा था। मतलब जो कुत्ता था वो बहुत ज़्यादा दुबला हो गया था, वो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था। बेचारे का पेट कमर से लगा था। मतलब वो इतना ज़्यादा दुबला हो गया था कि उसका पीठ और पेट एक ऐसे लग रहा था। सेठ को रोटी खोलते देखकर वह बार बार गर्दन उठाता। जैसे ही उसने देखा कि सेठ रोटी खोल रहे हैं तो वो बार बार अपनी गर्दन ऊपर उठाता, पर दुर्बलता के कारण, दुर्बलता यानी कि वीकनेस के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। धनी सेठ का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा। कुत्ते की स्थिति कैसी हो गई थी वो पूछा जाएगा। धनी सेठ ने कुंदनपुर जाने का फैसला क्यों किया? मैम, चरित्र चित्रण धन्ना सेठ के बारे में या फिर वो धनी सेठ मैंने इसलिए बोला धनी सेठ, जो अत्यंत विनम्र और उदार थे, धर्मपरायण, कोई भी उनके घर से खाली हाथ न लौटता, वो वाला। ठीक है। उन दिनों कौन सी प्रथा प्रचलित थी? सारे प्रश्न लिखने हैं। ठीक है। धनी सेठ का चरित्र चित्रण, कुत्ते की स्थिति, क्रय विक्रय, कौन सी प्रथा प्रचलित थी?
उन्हें कुंदनपुर क्यों जाना पड़ा? रास्ते में उन्हें कौन मिला और उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सुनना शुरू करो। अभी माइक म्यूट कर दो बच्चों। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है। उन्हें लगा कि सच में कुत्ते की ऐसी हालत देखकर उन्हें लगा कि सच में कुत्ते को काफी दिनों से खाना नहीं मिला है। तो उनके मन में दया की भावना उभरी। तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। अब थोड़ी सी उसके शरीर में एनर्जी आई। इसे लगा कि यस, उसको कुछ खाना मिला है। अभी उसके शरीर में थोड़ी ताकत आ गई। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। फिर से वो सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता थी मतलब थैंकफुलनेस। ही वॉज थैंकफुल टूवर्ड्स द धना सेठ। कुत्ते की आंखों में कृतज्ञता क्यों थी? कुत्ते की आंखों में कृतज्ञता क्यों थी? सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ ने और एक रोटी टुकड़े टुकड़े कर कर उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता मतलब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप रेंगते हुए, जिसको हम बोल सकते हैं, सेठ के समीप आ गया। समीप आ गया यानी कि नजदीक आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है। मतलब सेठ को लगा कि अभी भी उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो खुद उठकर खड़ा हो जाए और अपने पैरों पर चल सके। ये ताकत उसमें अभी भी नहीं थी। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। बस्ती यानी कि लोग जहाँ रहते हैं वो कोई बस्ती नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर ये अच्छी तरह से चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे 1। अगर मैंने नहीं भी खाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। इन अ वाइल आई विल रीच टू कुंदनपुर। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची थी। तीनों खिला दी। उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंख अभी भी उनकी ओर जमी थी। मतलब कुत्ते को और खाना चाहिए था, इसलिए वो उनकी ओर ही ताकता रहा था। देख कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहा था। उन आंखों में करुण याचना है। करुण याचना मतलब मांगना, प्रार्थना। जैसे दया से किसी के सामने मांगता है ना कोई, वैसे ही करुण याचना है। मतलब कुत्ते को वो रोटी भी चाहिए थी। ये मांग उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी सेठ को। सहसा सेठ के मुंह से निकला, अचानक से मतलब सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस, मूक यानी कि जो बोल नहीं सकता, बेबस यानी कि हेल्पलेस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। इस बेचारे कुत्ते की हालत इतनी खराब है कि वे अपने पैरों से चल नहीं सक रहा है। अगर मैंने इसे रोटी दे दी तो ये रोटी खाकर, चौथी रोटी भी खाकर, अपने पैरों पर चलकर किसी बस्ती में तो चला ही जाएगा। अपने लिए खाना पीना तो ढूंढ ही सकेगा। ये सोचते हुए सेठ ने चौथी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। मतलब चारों की चारों रोटियां कुत्ते को खिला दी गई। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। अभी वो उठ के चल दिए कुंदनपुर की ओर। दिए जल उठे कुंदनपुर पहुंचे। दिए जल उठे यानी कि इवनिंग होते होते। दिए जल उठना मतलब सांझ हो जाना, सनसेट हो जाना। सेठ हवेली पर पहुंचे तो बड़ी सी हवेली, मतलब बहुत बड़ा बंगलो। तो धना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूं, मुसीबत में हूं और यह एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूं। इतने में धना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। अभी धना सेठ की पत्नी जो है, मैंने बताया ना, उनको दैवी शक्ति प्राप्त थी। तो वो तीनों लोगों की जानकारी उसे मिल जाती थी। तो उसे समझ में आ गया था
कि इस सेठ ने आज महायज्ञ किया है। यहाँ पे धना सेठ की पत्नी का महायज्ञ कहना यानी कि उन्हें मालूम पड़ गया था कि सेठ खुद भूखे रहकर उन्होंने एक मरणासन स्थिति में पड़े कुत्ते को अपनी चारों रोटियां खिला दी है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग रिटर्न। बिना निस्वार्थ भाव से उन्होंने उस मरणासन स्थिति में पड़े कुत्ते की सेवा की और उन्हें अपना खाना खिला दिया। तो धना सेठ की पत्नी को लगता है कि धनी सेठ ने बहुत बड़ा कार्य किया है। महायज्ञ, सेठ ने आश्चर्य से कहा। अब ये जो सेठ है इसको क्या मालूम कि इसे देवी शक्ति प्राप्त है। बोलता है महायज्ञ, अरे मेरी तो स्थिति ऐसी नहीं थी, मैं इतने सालों से गरीब हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो मैंने कोई पूजा अर्चना कोई यज्ञ नहीं किया है। हाँ वही जो आज आपने किया है, धना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। महायज्ञ, और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें लगा कि सच में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। धना सेठ की पत्नी को हमारा यज्ञ खरीदना ही नहीं है, इसलिए वो मेरा मजाक उड़ा रही है। विनम्र भाव से बोले, पोलाइटली बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ पूरा का पूरा, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी मतलब इतने सालों से मैं गरीब हो चुका हूँ, इतने सालों से ना कोई यज्ञ, न कोई पूजा, न कोई पाठ, न कोई धर्म की सेवा, कुछ नहीं किया है मैंने, तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा धनी सेठ को लगा। क्योंकि धनी सेठ को जो उन्होंने काम किया था, जो निस्वार्थ भाव से उन्होंने मरणासन स्थिति में कुत्ते को जो खाना खिलाया था, वो ये महायज्ञ है, ये उन्हें नहीं लगता था। उन्हें लगता है कि जो मानव किसी भूखे को अन्न खिलाता है तो वो कोई बड़ा यज्ञ नहीं कर रहा है, वो तो उसका कर्तव्य है, और उसके लिए कुछ बेचना, उसके लिए कुछ पैसे लेना, उसका मूल्य लेना, ये पूरी तरह से मानवता के खिलाफ है। इसलिए उन्हें लगा कि उन्होंने कोई भी ऐसा यज्ञ नहीं कहा जिनका वो मूल्य उस धना सेठ की पत्नी से ले सके। धना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए, मतलब हैरान परेशान। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना ही नहीं है। उन्हें लगा कि अभी इन लोगों को यज्ञ खरीदना ही नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो, राजी हो? धना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, गुस्से से कहा, थोड़े से चिड़चिड़ा होकर गुस्से से कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, मजाक छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं? सेठानी ने समझाया। अभी सेठानी उसको क्लेरिफाई करती है कि सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से, अभी वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि तूने जो उस भूखे कुत्ते को खाना खिलाया और उसका मूल्य भी लेने को तू तैयार नहीं है, और तू उसे महायज्ञ भी नहीं समझता है, तो इतनी बड़ी जो तेरी सोच है, इतनी जो तेरे में दया की भावना है, ये सबसे बड़ी भावना है, तो मानवता का बड़ा धर्म तू निभा रहा है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू सेल दिस? सेठ मानो आसमान से गिरे। सेठ मानो आसमान से गिरे यानी कि मुहावरा है। उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है। उन्हें लगा कि भूखे को अन्न देना ये तो सभी लोगों का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात? तो इसमें यज्ञ करने वाली तो कोई बात नहीं थी। दिस वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस वॉज माई कर्तव्य। हाउ कैन आई टेक मनी फॉर दैट? दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुपचाप माइक म्यूट करो प्लीज, प्लीज माइक म्यूट करो प्लीज। क्या विचार है सेठ जी? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। मानवोचित मतलब जो मनुष्य की जिम्मेदारी है
उसका मूल्य लेना उन्हें उचित नहीं लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर, तो वहाँ पे जो चौराहा था वहाँ पर उन्होंने रात बिता दी। पौ फटे यानी कि अर्ली मॉर्निंग, वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठानी जो थी बड़ी बड़ी होप्स कि मेरा सेठ, मेरा पति आएगा, पैसा लेकर आएगा तो घर में 4 रोटियां खाने को मिलेंगी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। आशंका मतलब इन अ डाउट। बोली, क्यों धना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई, मतलब शुरू से लेकर अंत तक। आद्योपांत का अर्थ है शुरू से अंत तक, लिख दो। मतलब जो भी उनके साथ घटित हुआ वो सारा कुछ उन्होंने अपनी पत्नी को बता दिया। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। मतलब सेठानी के मन में जो दुख था, जो पीड़ा थी कि सेठ कुछ नहीं लेकर आए, लेकिन अपने पति के धर्मपरायणता को देखकर, उनकी मानवता को देखकर, उनकी जो भी तकलीफें थी, उनकी जो भी कष्ट थे, जो भी वेदना भरी पड़ी थी कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब कुछ गायब हो गया। क्योंकि उन्हें अपने पति का धर्म सबसे अच्छा लगा। मानवता का धर्म निभाते हुए उन्होंने किस तरह से उस मानवता के बदले कोई पैसे नहीं लिए, उसका कोई मूल्य नहीं लिया, ये बात उनकी पत्नी को बड़ी अच्छी लगी और उन्हें अपने पति पर गर्व महसूस हुआ। हृदय उल्लासित हो उठा, मतलब उनका दिल जो है वो बहुत खिल उठा, बहुत प्रसन्न हो उठा। विपत्ति में भी, मुसीबत में भी मेरे पति ने, सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए, रज मतलब उनके पैरों की धूल उन्होंने अपने सिर पर लगाई। धीरज रखें, बी पेशेंस, हैव पेशेंस, भगवान सब भला करेंगे। अभी उनकी पत्नी को भी लगा कि सच में हमें ही संयम रखना होगा, भगवान धीरे धीरे हमारा सब भला ही करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई। ओपन स्पेस होता है ना घर के बाहर, वहां पर आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। उन्हें कुछ पैर में अड़चन लगी, ठोकर लग गई। गिरते गिरते बची। जैसे हम चलते चलते कभी हम देखते नहीं है, कोई पत्थर रहता है तो हम गिर पड़ते हैं, वैसे उनको भी कोई पत्थर सा लगा और वह गिरते गिरते बची। संभल कर आले तक पहुंची, ओपन स्पेस, और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली। फिर जैसे जैसे उसने पकड़ा और उसने देखा कि नीचे, दिया जलाकर उसने देखा आखिर नीचे रास्ते में है क्या। तो दहलीज के सहारे जब हम अंदर आते हैं ना, कमरे के अंदर या घर के अंदर, तो एक दहलीज होती है। वहां पर देखा तो एक पत्थर ऊंचा हुआ था। एक पत्थर जो जैसे टाइल्स है एक ऊपर आ जाती है, वैसे कोई पत्थर ऊपर आ गया था, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा हुआ था। जैसे दरवाजे के कड़ी रहती ना, वैसे ही कड़ी लगी हुई थी उस टाइल पर, पत्थर पर। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। मतलब ये जो लैच था उसी से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। टिल इवनिंग सब फ्लैट था। अचानक से ये शाम को पत्थर कहाँ से उठा, उन्हें भी समझ में नहीं आया। अब ये अकस्मात कैसे उठ हुआ, अकस्मात अचानक से ये पत्थर बाहर कैसे आ गया। सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही, आश्चर्यचकित, हैरान। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो ये पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। कम एंड सी हाउ दिस पत्थर हैज कम अप। सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है। अचरज का मतलब क्या है? आचरज यानी कि एक्सक्लेम्ड। माइक म्यूट करो। देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है। मतलब कोई लैच जैसे होता है ना, कोई ढक्कन, जैसे हम रास्तों पर जाते हैं तो किस तरह से गटर वगैरह के जैसे ढक्कन रहते हैं, हम उसे ऊपर उठा सकते हैं जैसे, तो वैसे ही कोई ढक्कन, पत्थर सा ढक्कन दिखाई दिया। आखिर ये माजरा क्या है, मतलब ये क्या मिस्ट्री है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। जैसे उन्होंने उस कड़ी को पकड़ा तो वो अपने आप से ऊपर उठ गया और नीचे सीढ़ियां निकल आई उसमें से अपने आप से। मतलब लाइक जैसे पिक्चरों में, मूवीज में होता है ना कि सिम सिम खुल जा तो अपने आप खुल जाता है, वैसे उसी तरह से जादू सा। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। धीरे धीरे उन जैसे सीढ़ियां निकली तो वो बेसमेंट था और उन्होंने उस सीढ़ियों से नीचे गए। वो लोग वहां सीढ़ियों से नीचे गए। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया, मतलब इतनी रोशनी आई। रात हो गई थी लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे गए, वो लोग नीचे गए तो इतनी रोशनी दिखाई दी
कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा आंखों पर, अगर हम डार्कनेस से उठते हैं और फिर लाइट आ जाती है अचानक, तो हमारी आंखें कैसे चौंधिया जाती हैं, ऐसे बार बार हम उसको आय को खोल बंद करते हैं, उसी तरह से सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है। विशाल तहखाना मतलब एक बहुत बड़ा बेसमेंट है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। पूरी ओर सभी जगह ओनली ज्वेलरी ज्वेलरी ज्वेलरी, सो ऑल डायमंड्स एंड ज्वेल्स वर देयर। जवाहरात यानी कि डायमंड्स एंड ज्वेल्स वर देयर। देव की इस माया का रहस्य, मतलब भगवान की इस माया का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ दिस, क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, एक वर्ड बोलते हैं ना जब हमको खजाना मिलता है तो, हाँ खजाना मिलना, हाँ ट्रेजर, यस ट्रेजर, यस। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। मतलब पूरा जैसे एक ट्रेजर मिल जाता है ना, उनको इतना बड़ा ट्रेजर मिल चुका था उन्हें। देव की इस माया का रहस्य, भगवान के इस सीक्रेट उन्हें समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे, मतलब उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। अचानक से इतनी ज़्यादा ज्वेलरी, इतना ज़्यादा खजाना, इतना ज़्यादा धन दौलत देखकर वे बहुत हैरान थे। तभी अदृश्य मतलब दिखाई न देने वाली, पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, एक आवाज़ सुनाई दी, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। मतलब एक दैवी वाणी ने आवाज दी और कहा कि तुमने आज जो महायज्ञ किया, खुद निस्वार्थ भाव से खुशी खुशी कुत्ते को रोटियां खिलाई, कुछ भी अपने बारे में ना सोचा और उस कुत्ते को दया की भावना से उसे उसकी जान बचाई, ये उसके लिए तुम्हें महायज्ञ का तुम्हें ये पुरस्कार मिलता है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर, मतलब भगवान की वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए, मतलब थैंकफुल हुए, बहुत ज़्यादा खुश और थैंकफुल। वह धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें पता था कहीं ना कहीं ये भगवान की ही आशीर्वाद है, और उन्होंने वहीं पर अपना माथा जमीन पर टेका और भगवान के आगे नतमस्तक होकर उनके आगे धन्यवाद प्रकट किया। समझ में आया बच्चों?